आज हम लोग महावीर पर कुछ चर्चा कर रहे हैं। महावीर और जैन धर्म के संदर्भ में कुछ बात करेंगे। आज से 2500 ईस्वी पूर्व लिच्छवी नामक गणराज्य में, लिच्छवी जो कि अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के आरंभ के लिए प्रसिद्ध है, उसी लिच्छवी में कुंडग्राम जगह था, एक क्षत्रिय कुल में महावीर का जन्म हुआ था। और ऊँट के पांव पलने में उसके पूर्व की भी बात अगर हम करें तो कहा जाता है कि महावीर, जिसकी माता त्रिशला और पिता सिद्धार्थ, तो त्रिशला के गर्भ में ही जब महावीर थे तो त्रिशला ने स्वप्न देखे, 14 स्वप्न देखे, और ज्योतिषियों ने उन स्वप्न का वर्णन जो किया कि ये लड़का फिर महापुरुष होगा, इसके सभी अंग सुंदर होंगे, देदीप्यमान, दीपक सा मुकुट, और सभी विद्याओं का जानकार होगा। कहने का मतलब वे विशाल राजा सम्राट की बात कर रहे थे, या उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है यह चक्रवर्ती सम्राट नहीं हो, यह कोई सिद्ध महात्मा की श्रेणी में अवतरित होने वाले हैं। और कहा जाता है कि इसी उत्तर फागुनी नक्षत्र में महावीर का जन्म हुआ, और जन्म के बाद जाहिर है परिवार में खुशी की लहर दौड़ी। कहा तो यह भी जाता है कि जब महावीर का जन्म हुआ, उसकी बातें सुनकर जो कैदी थे उनको आजाद कर दिया गया, जो दासी थे गुलाम बनकर उन्हें मुक्त कर दिया गया। इतने ये लोग प्रसन्न हो गए और बचपन से ही यह अपने साहस का परिचय देता गया। अपने हम उम्र बचपना में खेलते खेलते कहा जाता है कि जब एक बार एक सांप आ गया, सारे बच्चे भाग गए, लेकिन इन्होंने सांप को उठाकर आगे फेंक दिया और इनके साहस की चर्चा होने लगी। वहीं शादी के मसले, कहीं कहीं इनके ब्रह्मचर्य जीवन की बात आती है, उन्होंने शादी नहीं की, तो कहीं कहीं यशोदा से इनका विवाह का जिक्र है। बसंतपुर का एक राजा था समरवीर, और रानी पद्मावती उन्हीं की बेटी यशोदा थी, और उनसे इनका विवाह हुआ। और अपने जीवन काल में हमेशा ये दयालु बने रहे, पारिवारिक मोह माया से बचने का प्रयास करते रहे। और 28 वर्ष की उम्र में इनके पिता का देहांत हो गया, और महावीर के भाई थे नंदीवर्धन। इनका साधु संन्यास के रूप में इनका जीवन बनाने के लिए प्रयत्नरत रहे, और ये साधु होना चाह रहे थे। जब पिताजी नहीं रहे तो बड़े भाई से आज्ञा मांगे। बड़े भाई ने कहा कि 2 साल के बाद हो जाना, और ये 2 साल के लिए टाल दिए। चिंतन में यह था कि लोग सुख के पीछे दौड़ते हैं, और यह दौड़ धूप ही दुख का कारण बन जाता है, और जब दुख होता है तो फिर हिंसा का वातावरण बनता है, और ऐसी परिस्थिति में फिर इंसान सच्चे सुख के मार्ग पर नहीं चल पाता। इसलिए सुख के पीछे न दौड़ना भी असली सुख है। और यही विचार बाद में इनके चिंतन के केंद्र में हमें देखने को मिलता है। एक बात और समझने वाली बात है कि महावीर का बचपन में ही नाम वर्धमान भी रख दिया गया था, और वर्धमान के नाम से भी ये पुकारे जाते रहे थे। खैर, तो 30 वर्ष की आयु में महावीर सन्यासी बनने का प्रण लिया, और सन्यासी बनने के लिए निकल पड़े। और ये चुपचाप नहीं निकले, बल्कि ठाट बाट से सबों को गाना बजाने के साथ नर नारी उस प्रदेश के सारे इकट्ठे थे, और वर्धमान ने अपनी दाढ़ी, मूछ, सर के बाल सारे हटा लिए थे। बड़े गुरु ने उन्हें आशीष भी दिया था, और वे गंगा पार कर कहा जाता है कुम्हार गांव को पहुंचे, और आज यह गांव कसमर के नाम से जाना जाता है। और
साधु जब हो गए तो कहा जाता है कि उन्होंने सोच लिया था कि ये ध्यान करेंगे और एक अच्छा सा जगह चुनेंगे, हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगेंगे और फिर खाएंगे, किसी का खुशामद नहीं करेंगे। वहां से ब्रह्म बर्धमान चलकर कोई गांव पहुंचे, आस्तिक नामक गांव। वहां वे कुछ दिन रहे। वहां जो उस समय तंत्र मंत्र जैसी विद्या का बोलबाला था उस गांव में, उससे उस गांव के लोगों को मुक्ति दिलाई। इस तरह ये घूमते रहे और एक बार वर्धमान नालंदा भी पहुंचे। वहां भी कुछ दिन रहे। नालंदा में ही इनकी मुलाकात मोकले पुत्र गोसाल से हुई। गोसाल उस समय के धर्म सुधारकों में से प्रसिद्ध वक्ता माना जाता था और वर्धमान की तरह वो भी एक नया साधु था। और दोनों में मुलाकात होती है, बात होती है, विचार मिलती है। कहा जाता है कुछ वर्षों तक वे दोनों साथ रहे। और एक कहानी यह भी इन दोनों के क्रम में आती है। घूमते फिरते दोनों एक दिन एक जगह पहुंचे, चौराक। दोनों ने निर्णय ले लिया था उस समय कि मौन रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, और दोनों एक सुनसान जगह पर ध्यान लगाकर बैठे थे। इसी क्रम में जो पुलिस थी, जो गृह रक्षक जो भी होते होंगे कोतवाल, उन्हें पकड़ लिया और पूछताछ करने लगी। कुछ जवाब नहीं दिया। लगा कि ये किसी दुश्मन प्रदेश का जासूस है। ये रस्सी से बांध दिया गया। न केवल रस्सी से बांधा गया बल्कि कुआं में डुबकी लगाना शुरू कर दिया था। इसी क्रम में कहा जाता है कि इन्हें बहुत कष्ट हुआ, फिर भी ये साधक के रूप में साध रहे थे अपने आप को। और वहीं उसी भीड़ में जयंती और सोमा, दो साध्वी थी, वे इन्हें पहचानते हैं। आरजू मिन्नत करके इन्हें वहां से छुड़वाने में फिर सफल होते हैं। साधु जीवन की क्या कष्ट होती है, असहनीय पीड़ा को ये झेलते रह गए। कहा जाता है कि 12 वर्षों तक यथा कष्ट झेले इस शरीर को, पर शरीर को वे शरीर नहीं समझ रहे थे और सारे चीज का त्याग कर दिए थे। किसी तरह की मोह माया ममता इस शरीर से वे नहीं रखे थे। वस्त्र का भी त्याग कर दिए थे। नग्नावस्था में देखकर जहां जाते बच्चे ईंट पत्थर भी फेंक दिया करते थे, और इसके बावजूद वे मौन रहते थे। साधु जीवन के यथा कष्टों को वे भोगने में सफल रहे। किसी तरह के मोह माया ममता नहीं रखे थे। अपने शरीर से भी नहीं, वस्त्र तक त्याग दिए थे और मौन रहते थे। कई बार नग्नावस्था में देखकर बच्चे लोग उन पे ईंट पत्थर भी बरसा देते थे। इन सब के बावजूद वे मौन साधक के रूप में लगे रहे और सारा चीज का त्याग, पानी का भी त्याग कर दिए थे। हरा पत्ता तक भी नहीं खाते थे और इतना अपने आप को डिग कर लिए थे, साधक बन गए थे कि शरीर में खुजली तक होती थी तो वे उन्हें सहलाने का प्रयत्न नहीं करते थे। कहीं जहां वक्त मिलता रातें बिता लेते थे, एकांतवास कर लिया करते थे। और कहा जाता है कि 12 वर्ष तक वे सुख की नींद नहीं सो पाए। तमाम सुख सुविधा से दूर जीवन को भ्रमण पर लगा दिए थे। कई जगह कहा था कि उन्होंने गए बिहार में राजगिरी, भागलपुर, मुंगेर, जनकपुर, बसार, बनारस, कौशाम्बी, अयोध्या, पश्चिम बंगाल में रार आदि जगहों पर ये गए। और कहा जाता है कि सबसे अधिक कष्ट ने उसी रार में मिला। लाठी, मुक्के, भाला तक उन पर हमले किए जाते थे। उनके शरीर को जीर्ण करने का प्रयास किया जाता था। अनेकों प्रकार से उन्हें वहां कष्ट दिए जाते थे। और 12 वर्ष तक की कठोर साधना के बाद रिजुबालिका नदी के तट पर जाम्भिया नामक गांव, वहां बैसाख के 10वें दिन
इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध की प्राप्ति हुई, कैवल्य दर्शन की प्राप्ति हुई और 12 वर्षों तक तमाम प्रकार से मोह माया से दूर रहे कि वीर पुरुष की तरह रहे और तभी से वर्धमान महावीर कहलाए जाने लगे। और जैन दर्शन में कहा जाता है कि जो व्यक्ति इंद्रियों को जीत जाता है, ज्ञानेंद्रिय, इस पर विजय प्राप्त कर लेना, तो वह जीन कहलाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर की डंका बजने लगी, इनकी चर्चा दूर देश तक होने लगी। ज्ञान उपदेश देना शुरू कर दिए थे महावीर। और कहा जाता है कि एक शहर नगर अपापा, वहां 11 पंडित इनसे बहस करने आए और तमाम पंडित मिलकर भी इन्हें किसी प्रकार से पराजित नहीं कर पाए और वे स्वयं इनकी विद्वता को लोहा मानने को विवश हो गए। और परिणाम हुआ कि वे 11 पंडित इनके शिष्य बन बैठे। कहा था ये राजगिरी भी गए। राजगिरी जानते हैं आप, मगध की राजधानी थी राजगिरी। और मगध के राजा बिंबिसार इनके प्रभाव में आकर जैन बन गए। और वहीं यह भी कहा जाता है कि राजा चेतक की बेटी सुज्येष्ठा भी इनके प्रभाव में साध्वी बन गई, सुज्येष्ठा। और महावीर ने उसे दीक्षा देकर चंदना की देखरेख में सौंप दिया था। महावीर के वचन, महावीर के उपदेश सरल भाषा में होते हैं और उनका यही कारण रहा कि उनका उपदेश लोगों को प्रभावित किया। और राजा बिंबिसार जहां जैन बन गए थे, वहीं उनका बेटा मेघ कुमार भी जैन धर्म को ग्रहण कर लिया। और आप जानते हैं कि जैन धर्म का उद्भव अपने देश में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है। और जैन पंथ की उत्पत्ति ईसा की ज्ञान जिन से हुई है। जिन विजेता, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए हो, उन्हें जैन कहा जाने लगा। और जैन तीर्थकर। और भगवान महावीर को 24वें तीर्थकर की संज्ञा दी गई है। 24वें तीर्थकर। और जैन परंपरा के अनुसार ये 24वें के साथ साथ अंतिम तीर्थकर भी है। और यह भी समझ लें कि महावीर ने ईश्वरीय पूजा का विरोध किया। ये जो वर्तमान में भी देखते हैं पूजा पाठ, रीति रिवाज कर्मकांड, इसका इन्होंने ये विरोध किया। हालांकि यह अलग बात है कि आज भी इन्हें जैन तो ईश्वर के रूप में मानते हैं। और जैन साहित्य के अनुसार यह धारणा है कि महावीर स्वर्ग से अवतरित हुए थे। उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया और ध्यान के माध्यम से खुद को सभी सांसारिक इच्छाओं से मुक्त कर दिया। और आप जानते हैं कि इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व में और मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व में कार्तिक अमावस्या के दिन अहले सुहा बिहार में ही पावापुरी में हुआ। और इनकी मृत्यु निर्वाण के नाम से हम लोग यह भी समझ लें कि महावीर ने कुल 146 उपदेश दिए। और उसमें कहा जाता है कि पाप के बारे में उन्होंने 55 उपदेश दिए, 55 उपदेश पुण्य के बारे में दिए और शेष उपदेश सवालों के बारे में 36, और कुल मिलाकर 146, 55, 55, 36। और दिवाली की रात को ही उनकी ये लीला समाप्त हुई थी। महावीर के निर्वाण, उनकी मृत्यु के बाद उनके उपदेशों का संग्रह किया गया और उन्हें 12 सूत्रों में संकलित किया गया। महावीर से पहले
कि जैन धर्म की बात को देखें तो वहाँ 4 बातें, 4 नियम प्रमुख रूप से माने जाते रहे थे। 4 व्रत की बातें होती थी, जैसे कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अहिंसा, किसी तरह का हिंसा नहीं करना, किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना। सत्य, जो अपनी बुद्धि, विवेक, परिस्थिति, समाज के अनुसार सही है उस अनुकूल चलना सत्य। अस्तेय हुआ चोरी नहीं करना, अपने हक, अपने अधिकार की मर्यादा को बनाए रखना। और अपरिग्रह मतलब दान न लेना, किसी से दान भी नहीं लेना है, चोरी तो नहीं करना है। ये 4 बातें पहले से चली आ रही थी और महावीर के आने के बाद इसमें एक और नियम मिला दिया गया, एक और व्रत मिला दिया गया, वह था ब्रह्मचर्य का। संघ में उन्होंने एक और नया नियम भी चलाया, प्रतिक्रमण का नियम था। प्रतिक्रमण से अर्थ था कि साधु से कभी भी कोई दोष हुआ हो या नहीं हुआ हो, फिर भी वह नित्य प्रतिक्रमण करे। दोष हुआ हो या नहीं हुआ, फिर भी वह नित्य प्रतिक्रमण करे। प्रतिक्रमण करे अर्थात अपने दोष को माने और प्रायश्चित करने की जो विधि होती है उसमें वह सम्मिलित हो। बिंबिसार ने तो जैन धर्म माने ही तो माने थे। वहीं हम यह भी देखते हैं कि बाद के वर्षों में जैन धर्म को नंद वंश के राजाओं ने भी स्वीकार किया था और चंद्रगुप्त मौर्य का इन जैन धर्मों को काफी समर्थन मिला और चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म को भारत में फलने फूलने में काफी सुविधा हुई। हालांकि हम देखते हैं कि उस समय अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था और उसके राज्य में बौद्ध धर्म जैन धर्म से अधिक शक्तिशाली हो गया था। फिर भी अशोक के पोते ने गुजरात और कठियावाड़ में इस धर्म का भी प्रचार किया। वहीं दक्षिण के राज्यों में देखते हैं तो चालुक्य और पल्लव राजा थे, उन्होंने भी जैन धर्म को बढ़ाया। भारत में जैन धर्म की शुरुआत को देखें तो यह बौद्ध दर्शन के ही समकालीन रहा है। जिस समय कि बौद्ध दर्शन का भारत में विकास हो रहा था, उसी समय 6वीं शताब्दी में जैन दर्शन महावीर के समय ज़्यादा जोर पकड़ा। हालांकि महावीर के समय से जैन दर्शन की शुरुआत नहीं हुई है, ये बहुत ही पुराना दर्शन है, बहुत ही पुराना धर्म है, पुराना मत है। और जैन के संदर्भ, महावीर के संदर्भ में तो यह समझ लीजिए या तो 24वां तीर्थकर हुए। इसके पहले कहा जाता है कि जैन के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जैन मत के प्रथम तीर्थकर थे। वहीं वर्धमान, जिसे के बाद में महावीर कहा गया, ये इसके 24वें तीर्थकर थे। और 24 के पहले 23वें तीर्थकर के रूप में पार्श्वनाथ का नाम आता है। ये 900 वर्ष पर पूर्व की बात है, 900 ईसा पूर्व की बात है। और यह भी समझने वाली बात है कि महावीर अंतिम तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ जहाँ 23वें तीर्थकर थे, वहीं महावीर अंतिम तीर्थकर थे। और तीर्थकर उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो मुक्त हैं, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त, किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं, सबों से मुक्त। और जैसा कि आप जानते होंगे, जैन शब्द जीन से बना है। जीन शब्द जी से बना है। जी जहर्षि का जी, और जी का अर्थ होता है विजय प्राप्त करना। जीन का अर्थ होगा विजय प्राप्त करने वाला। और जो सभी तीर्थकर हुए, ये सभी विजयी हैं, सभी विजय प्राप्त करने वाले हैं। और किस पर विजय? तो उससे किसी भी प्रकार के राग द्वेष पर विजय, अपने मन पर विजय, अपने शरीर पर विजय, अपने इंद्रिय पर विजय। और आप यह भी जानते होंगे कि बाद में यह जैन धर्म 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में। हालांकि दोनों में ज़्यादा कुछ मौलिक मतभेद नहीं है, लेकिन आचार विचार
की दृष्टि से थोड़ा लचीला और थोड़ा कठोर वाली बात है। और दिगंबर को देखें तो यह ज़्यादा कठोर है, श्वेतांबर उदार दिखते हैं। दिगंबर कठोर है। दिगंबर संप्रदाय के मानने वाले जो मुनि होते हुए निर्वस्त्र रहते हैं, जो वस्त्र तक का भी त्याग कर देते हैं। वही श्वेतांबर संप्रदाय वाले मुनि श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर के मतावलंबी मानते हैं कि सन्यासियों को नग्न रहना चाहिए और किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए। दिगंबर के अनुसार यह वर्जित है। और ये तो यह भी मानते हैं कि स्त्रियों को कभी मोक्ष प्राप्त होता ही नहीं है और बाद में पुनर्जन्म के बाद जब वो पुरुष के रूप में आते हैं तभी उन्हें मोक्ष मिलता है। हालांकि ये श्वेतांबर के मतावलंबी में इतनी कट्टरता नहीं पाई जाती है, वे श्वेत वस्त्र धारण करते आपको मिलते हैं। जैन के ज्ञान के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये लोग मानते हैं कि चैतन्य ही प्रत्येक जीव का स्वरूप है। जैन दर्शन में जीव या आत्मा की उपमा सूर्य के साथ की गई है। जिस तरह सूर्य का प्रकाश सूर्य को भी प्रकाशित करता है, उसी तरह यह आत्मा या चैतन्य अपने को तथा अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। इसलिए जैनियों में कहा गया है ज्ञानम स्वप्रभासी। जिस तरह सूर्य किसी आवरण के कारण प्रकाश नहीं दे सकता, उसी तरह आत्मा भी जब बंधन में रहता है तो फिर उसका अनंत ज्ञान का प्रसार नहीं हो पाता। जब बंधन का नाश हो जाता है तब यह आत्मा देदीप्यमान अनंत ज्ञानमय हो जाता है। और यह अनंत ज्ञान की शक्ति प्रत्येक जीव में होती है। और कठिनाई यह होती है कि जब बाधाएं रहती है तो सभी जीव सर्वज्ञ नहीं हो सकते। बंधन के कारण जीवों का ज्ञान सीमित हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ज्ञान की परिमितता जैनों के अनुसार कर्मजनित बाधाओं के कारण होती है। शरीर, इंद्रिय और मन कर्मों के कारण ही उत्पन्न होते हैं और वर्तमान रंग में रहने से आत्मा की स्वाभाविक शक्ति परिमित हो जाती है। जैन दर्शन ज्ञान के भी दो भेद मानते हैं, अपरोक्ष और परोक्ष। अपरोक्ष ज्ञान में भी फिर तीन बातें होती है, अवधि, मनपर्याय और केवल। और वहीं परोक्ष ज्ञान के दो भेद दिखते हैं, मति और श्रुत। इंद्रिय द्वारा जो हमें ज्ञान होता है यह दूर स्थित पदार्थों का भी ज्ञान हो जाता है। अतः यही कारण है कि यह अवधि ज्ञान कहलाता है। यह अतीन्द्रिय होता है, यह किसी समय विशेष के कारण सीमित दिखता है, इसीलिए इसे अवधि किया जाता है। और जिन व्यक्तियों के मन के भाव और विचार का ज्ञान होता है वह मन पर्याय ज्ञान कहलाता है। किंतु यह भी समझने वाली बात है कि यह मन सापेक्ष नहीं है, यह ज्ञान भी सीमित है। अवधि और मन पर्याय दोनों ज्ञान सीमित होने के कारण ही इसे अपरोक्ष कहा गया है। पंथ के अनुसार कुछ प्रमुख सिद्धांत को यदि हम देखें तो यह कर्म सिद्धांत को मानते हैं, कर्म पर विश्वास करते हैं और कहते हैं कर्म सिद्धांत के तहत कि जीव एवं कर्म का संबंध अनादि है। और इस संदर्भ में कहा गया है कि आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, उस कंपन से पुद्गल का परमाणु पुंज आकर्षित होकर आत्मा के साथ मिल जाता है, तब वह कर्म के साथ बंध हो जाता है। और इन कर्म बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आत्म दर्शन के साथ साथ वासना से अनासक्त रहकर संयमित जीवन जीना चाहिए। यहाँ पर 8 प्रकार के कर्म बताए गए, ज्ञान वर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। और ये सभी 8 प्रकार के कर्म ही मनुष्य के जीवन में सुख अथवा दुख लाते हैं और इनसे मुक्ति होने पर ही मोक्ष मिलता है। जैन धर्म में ईश्वर का अस्तित्व तो माना गया है, किंतु यह प्रकृति का नियंता नहीं है। प्रकृति स्वयं अपने नियमों से नियंत्रित है। और जैन पंथ में मोक्ष को तप के माध्यम से पाने का चरम विधिपरायण मार्ग माना गया है। 5 प्रतिज्ञाएं, 5 वचन की बात कही गई है, जिसे कि परित्याग करने का बात होना चाहिए। जीवित वस्तुओं को मारना, जीवित अहिंसा परमो धर्म यहाँ स्वीकार किया गया है। सबसे बड़ा धर्म
अहिंसा है, किसी भी प्रकार की हिंसा का त्याग। हिंसा और लगाव कर्म को आकर्षित करते हैं, जिस कारण कि मनुष्य झूठ बोलने को विवश होता है। इसलिए झूठ बोलने का भी परित्याग करने की बात कही गई है। किसी प्रकार का लोभ लालच करने की परित्याग, यौन सुख का परित्याग, सांसारिक लगाव का परित्याग, और जीवन में जैन मत में इन लक्ष्य को तीर्थकों द्वारा शुद्धि, अनुशासन, अहिंसा के द्वारा जीवन से मोक्ष प्राप्त करने की बात कही गई है। वहीं पुनर्जन्म के संदर्भ में जैन मतावलंबी में जो धारणा है कि जैन पंथ पुनर्जन्म को तो मानता है, लेकिन अगला जो जन्म होता है वह ईश्वरीय कृपा से नहीं मानते, बल्कि इस जन्म का निर्णय पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर सुनिश्चित होगा। आत्माओं को कर्मों के द्वारा ही श्रेष्ठ कुल अथवा उत्तम शरीर अथवा प्रखर बुद्धि अथवा उस अनुकूल जीवन मिलता है। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। कर्म कांड के संदर्भ में देखें तो जैन पंथ कर्म कांड का सदा विरोधी रहा है और यज्ञ के नाम पर होने वाली किसी प्रकार की बलि, किसी प्रकार की पशु हिंसा का ये विरोध करते हैं। एक तरह से देखें तो पर्यावरण संरक्षण के प्रति ये जागरूक रहे हैं, अपने मत में ये स्थान से देते हैं। और यहाँ पर दो प्रकार के भेद बताएंगे, त्रस और अस्थावर। त्रस के अंतर्गत कीट पतंगे, पशु पक्षी, मानव आते हैं, और अस्थावर के अंतर्गत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, छोटे वायरस। वहाँ पर भी हालांकि इसके बाद 5 भेद देखते हैं। वनस्पति कायिक, सभी प्रकार की वनस्पतियाँ। अग्नि कायिक, अग्नि ही काया जिनकी है। ज्वालामुखी में भी जीवन है। वायु कायिक अर्थात वायु में जीवन है। जल कायिक अर्थात जल में जिनकी काया है। पृथ्वी कायिक अर्थात पृथ्वी ही है काया जिनकी। खैर, इन सभी 5 प्रकार के जीवों के घात से यथाशक्ति बचने का निर्देश दिया गया है। जलचर हो या नभचर, वायुमंडल, नदी, तालाब, समुद्र, हर किसी की शुद्धता की बात की गई है। जैन मतावलंबी नारी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करते हैं। जैन के प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभदेव को माना जाता है। कहा जाता है कि उनकी 2 पुत्रियां थी, ब्राह्मी एवं सुंदरी, और वे गृहस्थावस्था में ही उन्होंने लिपि एवं अंक विद्या की शिक्षा पाई थी, और इस तरह नारी शिक्षा का सूत्रपात तो वहीं से कर दिया गया था। और कहा जाता है कि इस परंपरा को आगे 24 तीर्थकर ने एवं कुंदादि आचार्य सबों ने आगे बढ़ाया। जैन पंथ के प्रतीक को देखें तो इसके प्रतीक के रूप में आपको एक चित्रीय एक पिक्टोग्राम मिलता है, जिसमें जो ज्यामितीय रूपरेखा है वह इस दुनिया का प्रतीक है, इस लोक का प्रतीक है। और उसी छवि के भीतर एक अहिंसा का खुदा हुआ हाथ दिखता है। चारों संसार का प्रतीक स्वास्तिक के रूप में है, जिनमें किसी का पुनर्जन्म संभव है। और जो 3 बिंदु हैं वे जैन पंथ के त्रिरत्न के प्रतीक हैं। एक चाप वृत्तखंड सिद्धा के निवास का प्रतीक है। देखा जाए तो जैन पंथ में जीव एवं अजीव दोनों घटकों का समावेश दिखता है। जीव अर्थात आत्मा या कोई जीवित वस्तु जिसमें जीव है, और अजीव कोई निर्जीव वस्तु, कोई गैर आत्मा, दोनों के लिए स्थान है। जीवन के लिए चेतना, आनंद, सुख, ऊर्जा सब कुछ अनिवार्य है। और जैन मत के त्रिरत्न की बात अगर करें तो जैन मत के त्रिरत्न को 3 जवाहरात के रूप में दिया गया है, 3 आश्रय के रूप में कहा गया है। और यह समझ लें कि यह बौद्ध का त्रिरत्न नहीं है, यह उससे अलग है। और ये तीनों रत्न एक दूसरे पर आश्रित हैं, लेकिन अपने आप में स्वतंत्र हैं। ये अपने अनुयायियों को उनके धार्मिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए, इस प्रतिज्ञाओं का अभ्यास कराने के लिए रहते हैं। और 3 प्रकार के त्रिरत्न है, यह है सही धारणा, सही ज्ञान, सही आचरण। सही धारणा अर्थात अवलोकन, सम्यक दर्शन आप इसे कह सकते हैं, अर्थात सही दृष्टिकोण के रूप में देखने की बात। सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सही आचरण, सम्यक चरित्र की बात कही गई है। सही धारणा की बात करते हैं तो सही धारणा क्या है? सही अथवा गलत, 2 ही चीज़ है। अच्छा या बुरा, 2 ही चीज़ है। सही सोच या गलत सोच, 2 ही चीज़ है। सही ज्ञान हो या गलत ज्ञान, 2 ही चीज़ है। सही समय या गलत समय, सही विश्वास, सही संबंध, सही नज़रिए, यही सही चीज़ को अंतर करने की क्षमता, सही धारणा
होगी तो फिर ही प्रसन्नता आएगी, निर्लिप्तता आएगी, दयालुता आप में आ सकती है। और यही धारणा सही सोच, सही भेदभाव, सही सिद्धांत को जानने से होता है। सही ज्ञान का असली परीक्षण क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कहाँ पाप है, कहाँ पुण्य है, अगर हम ऐसा करते हैं तो यह हमें सहायता करती है। और सही आचरण, जैसे कि तीनों रत्न आपस में जुड़े हुए हैं, सही ज्ञान जब हो जाएगा तो ही हम सही आचरण भी कर सकते हैं। सही ज्ञान के बिना सही धारणा भी हम नहीं बना सकते हैं। सही आचरण क्या है, सही क्या गलत है, यह जानने की जिज्ञासा से और सही जब हम जान लेंगे तभी यह सार्थक हो सकता है। मानसिक ज्ञान की बात हो करते हैं, अर्जित ज्ञान की बात करते हैं। 5 प्रकार के ज्ञान की बात करते हैं तो श्रुति होती है अर्जित ज्ञान, मानसिक ज्ञान होती है मति, असाधारण ज्ञान होता है मन पर्याय, और दूर का ज्ञान होता है अवधि, और एक पूर्ण ज्ञान जो होती है उसे कहते हैं केवल, जिसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। खैर 5 तरह की प्रतिज्ञाओं की बात जो कही गई है, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ये 4 प्रकार की थी। आप समझ लें कि जब महावीर जी आए तो इसमें 5वां प्रतिज्ञा ब्रह्म, तभी 5 प्रतिज्ञा की बात की गई है, कही जाती है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। 5 वचनों का अभ्यास कर लें तो उसके साथ साथ आपको और भी चीज हो जाएगा, जैसे क्षमा होती है, विनम्रता, ईमानदारी, सत्य, पवित्रता, संयम, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, त्याग, तपस, इस तरह की भावना आपको सार्थक जीवन प्रदान करने में सहायता करती है। और जैन धर्म की बात करें, अहिंसा की बात न करें तो ये गलत होगा। तो अहिंसा यद्यपि कि सभी धर्मों का मूल आधार हो सकता है, लेकिन जैन पंथ में अहिंसा की इतनी अधिक सूक्ष्म विवेचना की गई है जो कि अन्यत्र नहीं दिखता है। यह मानव के साथ तो अहिंसा की बात करता ही है, यह किसी भी प्राणी का प्रति हिंसा की बात नहीं करता है। किसी भी जीव जंतु के प्रति का हनन किसी भी दृष्टि से नहीं होना चाहिए, और केवल प्राणों का ही हनन नहीं की बात नहीं होती, किसी प्रकार मानसिक कष्ट भी नहीं पहुंचाने की बात कही गई है। और चाहे छोटे छोटे आप देखते होंगे कि जब ये मुनि लोग चलते हैं तो आगे भी मुलायम झाड़ू से लगा दिया ताकि वो जीव जंतु छोटा कीड़ा मकोड़ा क्यों ना हो तो उसे भी क्षति नहीं हो। ऊपर चलते हैं तो छतरी लगा के ताकि उसका शरीर शुद्ध बना रहे, और कोई पशु पक्षी कोई भी चीज हो तो उसके प्रति किसी प्रकार की हिंसा नहीं हो। सत्य की बात करें तो कोई भी वस्तु होती है तो कोई विचार होती है, तो जब अगर हम उसे जानेंगे नहीं तब तक हम उसे अपने प्रति यदि कोई धारणा पूर्व से बना लें तो हम उसके प्रति निष्पक्ष नहीं रह सकते हैं। अतः यह भी जरूरी है कि हम अपने विचार, अपने पक्ष किसी पर जबरदस्ती थोपे नहीं, और दूसरे के जो विचार हैं, जो पक्ष हैं, उन्हें भी धैर्य से हमें सुनना चाहिए। संभव है कि बदलते समय के साथ, बदलती स्थिति के साथ, बदलते जगह के साथ, स्थान के साथ तो दूसरे के विचार भी सत्य हो, और अगर हम ऐसी धारणा बना लेंगे तो उसमें भी सत्यता देखेंगे तो आपस में सद्भाव स्थापित होगा, जो कि मनुष्य के बीच, समाज के बीच सद्भावना कायम करेगी। एक किसी प्रकार के अचौर्य की बात की गई है, अर्थात जो वस्तु आपका नहीं है उसी वस्तु ग्रहण नहीं करना है, कोई भी उस वस्तु को दे भी तो भी नहीं लेना है। अपरिग्रह की बात यहाँ पर की गई है। ब्रह्मचर्य विवाह संस्था यद्यपि कि भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है, वहीं लेकिन असंयमित जीवन नहीं जीना है, जीवन शैली को संयमित करके जीने की बात कही है। महावीर ने भी साधुओं के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य की बात कही है, वहीं गृहस्थों के लिए पानी ग्रहिता को पति के साथ और पति को पत्नी के साथ रहने की बात कही गई है। अर्थात आप इधर उधर भटकाव में नहीं भटकें, अपना पति धर्म अथवा एक पत्नी धर्म का पालन करें।